हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत का संविधान का 100 पीवाईक्यू सीरीज में 7वां पार्ट सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 104वें संशोधन के बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। पहले यह था, अब नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है? उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है। उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है। सदन के भंग होने के बाद भी और सदन की पहली बैठक के पहले तक वह पद पर बना रहता है। लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर उसे पद से हट जाना होता है। बी सही है। अध्यक्ष के बारे में बी सही है, यानी यही सही नहीं है। उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है। निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा के कार्यों में से गलत है? बिना राज्यसभा की सहमति की लोकसभा नए राज्यों का गठन नहीं कर सकती। किसी स्थान को रिक्त घोषित करना। प्रक्रिया से संबंधित किसी नियम को स्थगित करने की शक्ति। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति। डी सही है। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति। लोकसभा का स्पीकर अपना पद छोड़ देता है। नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। ऑप्शन सी सही है। स्पीकर किससे शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को क्या कहते हैं? सत्रावसान काल। ऑप्शन ए सही है। लोकसभा की सामान्यतः अवधि 5 वर्ष होती है। चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से, प्रथम बैठक की तिथि से, शपथ ग्रहण की तिथि से। इसमें ऑप्शन बी सही है। प्रथम बैठक की नियत तिथि से लोकसभा की अवधि प्रारंभ होती है और 5 वर्ष। यहाँ है प्रथम बैठक। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन बिल के अंतर्गत किसे परिभाषित किया जा सकता है? किसी कर संचालन में लगाना, समाप्त करना या बदलाव करना। धन की उधारी को संचालित करना। भारत की संचित निधि से प्राप्त धन का विनियोग करना। उपर्युक्त सभी। इसमें डी सही है। उपर्युक्त सभी। लोकसभा सचिवालय निम्न में से किसके सीधे पर्यवेक्षक के अंतर्गत आता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में सदस्य संख्या सहित सुमेलित नहीं है? गुजरात 26, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 4, झारखंड 16। डी सही है। झारखंड में है 14 सीटें। राज्य और राज्यसभा में स्थान। छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड। ऑप्शन बी सही है। 4, 3, 2, 1। छत्तीसगढ़ में है 5 सीटें, झारखंड 6, तेलंगाना 7, उत्तराखंड 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक। सी सही है। वित्त विधेयक। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा? वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा सीटों की संख्या और राज्य। असम 6, छत्तीसगढ़ 5, हिमाचल 3, उत्तर प्रदेश 31। ए सही है। असम। निम्नलिखित में से राज्यसभा में 2 राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। निम्नलिखित राज्य में से राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम। यूपी, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र। सीधे उत्तर देखते हैं। यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। ऑप्शन सी सही है। कथन और कारण। भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। गलत बात है। केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ए गलत किंतु आर सही। ऑप्शन डी।
किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीय हित में वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है? कौन सा अनुच्छेद? 249। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? अनन्य अधिकार यानी केवल राज्यसभा का अधिकार। राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई करना, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। सी सही है। अखिल भारतीय सेवा, इनका सृजन संस्तुति करती है राज्यसभा, इसका अनन्य अधिकार है, लोकसभा नहीं कर सकती संस्तुति। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यह भंग नहीं की जा सकती, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। इसमें केवल 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी, कार्यकाल 6 वर्ष होता है और सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। गलत बात है, 1/3 सदस्य होते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। अच्छा, इसमें उत्तर नहीं दिया हुआ है तो आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ऑप्शन सी सही है, 6 वर्ष। अनुच्छेद 249 खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? ऑप्शन डी सही है, 1 वर्ष। अनुच्छेद 249(1) के तहत राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों को द्वारा पारित संकल्प द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में ऐसे विषय के संबंध में विधि बना सकती है। राष्ट्रपति राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? डी सही है, 12। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? किसी के द्वारा नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ऑप्शन डी सही है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के सभी सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य। ऑप्शन डी सही है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। पहली बार एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे। वे सदस्य कौन थे? वे सदस्य थे कहां से? राज्यसभा, लोकसभा, पंजाब विधानसभा, राजस्थान विधानसभा। ये सही है, राज्यसभा के। राज्य और राज्यसभा में स्थान, सूची 1 और 2। आंध्र प्रदेश 18, महाराष्ट्र 19, कर्नाटक 12, पश्चिम बंगाल 16। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए सही है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। ए सही है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? 14 दिन, 3 महीने, 6 महीने, कोई नहीं। धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन ए। राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति नहीं प्राप्त है। किस मामले में? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में, धन विधेयक पारित करने में, संविधान संशोधन पारित करने में। सी सही है, धन विधेयक पारित करने में। केंद्र राज्य सूची के विषय पर विधान बना सकता है यदि संसद संकल्प पारित करके या घोषित करे कि ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति ऐसा एक आदेश पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक है। यदि उच्चतम न्यायालय आवश्यक अनुदान द्वारा संसद को प्राधिकृत करे। यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके या घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाए। डी सही है। राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक हो गया है कि संसद राज्य सूची में भी विषय बनाए, विधि बनाए। वह एकमात्र संघीय क्षेत्र कौन सा है जहां से राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार।
बी सही है, पुदुचेरी। भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों की विधानसभाओं का, भारतीय जनता का, राजनीतिक बलों का, राज्यों और संघ राज्यों का। डी सही है, राज्यों और संघ राज्यों का। भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी 1951, 28 जनवरी 1950, 13 मई 1952। संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नामांकित करता है, निर्वाचित करता है, नियुक्त करता है, चयनित करता है? सी सही है, नियुक्त करता है। निर्वाचित करती है जनता, सांसदों को। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। गलत बात है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ये गलत, आर सही। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह 1977 में अस्तित्व में आया। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन सी। इसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। ये गलत है, ऑप्शन ए सही, केवल एक। ROARO प्री 2016 लिखा हुआ नीचे। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी। राज्य में मंत्रिपरिषद प्राय एक बहुस्तरीय रचना होती है। कैबिनेट में परिषद के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। ए सही किंतु आर गलत, ऑप्शन सी सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, कोई नहीं। सी सही है, राष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। 2, 3, 4 ये सही हैं। पहला नहीं सही है, ऑप्शन सी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है? ऑप्शन ए सही है, लोकसभा के। इसी वजह से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब संविधान मंत्रिपरिषद के आकार की बाहरी सीमा पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसा विधायकों को शासक दल के पक्ष में दल बदल करने से रोकने के लिए किया गया है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। निम्नांकित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, राज्यसभा का उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में सदन का नेता। सी सही, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। इनमें से अगर परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती, इनमें से किस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती? अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र दे दे। इसका हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर, मनमोहन सिंह। सी सही है, चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी सही है। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, वाजपेयी। सी सही है, आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? देवगौड़ा, नरसिम्हा, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई। सी सही है, चंद्रशेखर। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संशोधन द्वारा हुआ, 50वें संशोधन द्वारा। बी सही है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। इसका सृजन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, नरसिंह राव। बी सही है, इंदिरा गांधी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर। बी सही है, राजीव गांधी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। लोकसभा अध्यक्ष के अनुच्छेद 78 में क्या प्रावधान है, किसके दायित्व हैं? लोकसभा अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, प्रधानमंत्री के। डी सही है, प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के प्रशासन और विधायन से संबंधित समस्त जानकारियां राष्ट्रपति को दे। इसी वजह से प्रधानमंत्री जब कहीं विदेश से आते हैं या कुछ संसद के बाद आते हैं कहीं, तो राष्ट्रपति से मिलना होता है। अभी आप देखेंगे सऊदी अरब देशों का दौरा करने जा रहे हैं, उधर से सऊदी अरब, यूएई, कहीं भी आने के बाद वो राष्ट्रपति से मिलेंगे और जानकारी देंगे। कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। सी सही है, प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता। निम्न में से किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें है 3, 4, 5। एक से अधिक बार गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। समयांतराल के बाद जवाहरलाल नेहरू लगातार रहे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? 74, 75, 76, 78। बी सही है, 75। लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, कुल होते हैं 22। ऑप्शन ए सही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। सी सही है, लोक लेखा समिति। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। भारतीय संसद की सबसे पुरानी तथा महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किस समिति का अध्यक्ष सामान्यतया विपक्षी दल से होता है? आकलन समिति, लोक उद्यम समिति, लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति। सी सही है, लोक लेखा समिति। इसका अध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल से होता है। इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, कुल 22। भारत की संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नाम निर्देशित करता है? सी सही है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोक लेखा समिति है तो लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। समीक्षा यानी परीक्षण नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ऑप्शन ए सही है। विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? 12, 15, 20, 22। ऑप्शन बी सही है, 15। निम्नलिखित में से किस अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? अपर अनुदान, अपवाद अनुदान, सांकेतिक अनुदान, अधिक अनुदान। डी सही है, अधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन बी सही है, 2004। पीसी होता समिति का संबंध किससे है? ये प्रश्न भी दोबारा आ सकता है। यह है सिविल सेवाओं में सुधार से। सरकारी आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने की मांग को ठुकरा दिया। कुछ राजनीतिक दलों ने संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिए गए नामों की सूची में ही राज्यपाल का चयन करने की मांग की। ए सही है किंतु आर गलत। पहला सही है, दूसरा गलत। ऑप्शन सी। इसमें कख दिया हुआ है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए
50 सदस्य की। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। बी सही है, प्राक्कलन समिति, या इसे आकलन समिति भी कहते हैं। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को अनुपात 2 और 1 के अनुपात में, वही 15 और 7 है, तो लगभग 7, 14 और 7 होता तो 2:1 का सीधा अनुपात बनता है, लगभग 2 और 1 का अनुपात। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। बी सही है, 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? यह होती है केवल लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन सी सही है। इसमें 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से, केवल लोकसभा से। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता पब्लिक अकाउंट कमेटी से, एस्टीमेट्स कमेटी से। एस्टीमेट्स कमेटी यानी प्राक्कलन समिति, पब्लिक अकाउंट्स यानी लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उद्यम की कमेटी। सी सही है, केवल 2, आकलन समिति या प्राक्कलन समिति। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया? अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल। सी सही है, स्थगन प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? डी सही है, विश्वास प्रस्ताव। इसके प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो त्यागपत्र देना पड़ता है, लोकसभा में अगर पारित हो जाए तो इसलिए वो विश्वास प्रस्ताव रखती है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट में है? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। सी सही है, कटौती प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जनहित से जुड़ी आवश्यक समस्या को सदन के समक्ष लाया जाता है। इस प्रस्ताव के बारे में कौन सी समस्या उपयुक्त नहीं है? यदि लोगों की सुरक्षा खतरे में हो, यदि कई लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई हो, यदि कर्ज के कारण किसानों ने आत्महत्या की हो, यदि रेल दुर्घटना हो गई हो। इसमें डी सही है, यही उपयुक्त नहीं है, रेल दुर्घटना। किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई? सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में, आकलनों के बारे में, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। डी सही है, संसदीय समिति गठित नहीं की गई है अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में कोई समिति गठित नहीं है। संविधान सार्वजनिक उद्यमों के बारे में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? सार्वजनिक लेखा समिति, इसी को लोक लेखा समिति कहते हैं, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या लोक उपक्रम समिति। थोड़े थोड़े नाम परिवर्तन हो सकते हैं। डी सही है, 1, 2 और 3 सभी। प्रत्येक सदन में एक विधि सीमित होती है। लोकसभा में प्रत्येक सदन में एक विधि समिति होती है। लोकसभा में विधि समिति के सदस्यों में सम्मिलित है अध्यक्ष सहित, जो इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, 15 सदस्य। अध्यक्ष सहित 15 सदस्य। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद एवं राज्य विधायिकाओं को भारत के आकस्मिकता कोष निर्मित करने का प्रावधान है? आकस्मिकता कोष अनुच्छेद 267। ऑप्शन सी सही है। दो 266 में है भारत की संचित निधि और 267 में आकस्मिकता निधि। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है जम्मू कश्मीर से, असम समझौते से, निर्वाचन सुधार से, महिला सशक्तिकरण से। सी सही है, निर्वाचन सुधार। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिनियम वर्ष सही सुमेलित नहीं है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918, सती प्रसाद निषेध अधिनियम 1987, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। बी सही है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918। ये है
पुनर्गठन अधिनियम हुआ है 2019 में। ऑप्शन बी सही है। पिछड़े वर्ग का नागरिक से संबंधित निम्नलिखित पदों में कौन सा एक संविधान में परिभाषित नहीं है? आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े, सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े। संविधान में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का प्रावधान था, किंतु आर्थिक रूप से पिछड़े की बात नहीं की गई थी। किंतु वर्तमान समय में संविधान के 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की उन्नति के लिए राज्य के निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया? 7वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी सही है। एक राज्यपाल 2 या 2 से भी अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम द्वारा, 29वें संशोधन द्वारा, 22वें संशोधन, 16वां। डी सही है। संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए सही है, 44वां। अब इसे मूल अधिकार से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया है और यह विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 69। ऑप्शन ए सही है। ये भी अधिक बार पूछे जाने प्रश्नों में से एक है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है दूसरे तीसरे एग्जाम में। 73वां और 74वां संशोधन, खास करके 73वां। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया? 50, 52, 54, इनमें से कोई नहीं। बी सही है, 52वें द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन डी सही है, 97वां अधिनियम, 97वां संशोधन अधिनियम 2011। 19(1)(c) में जोड़ा गया सहकारी समितियां। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार अब मौलिक अधिकार हो गया है। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूदा सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता? कल हमने पढ़ा था 2026 तक। ऑप्शन सी सही है। भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 56, 88, 72, 61। डी सही है, 61वां द्वारा। पहले मतदान की उम्र 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संशोधन द्वारा 1988-89 में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? 101वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है जीएसटी से, बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता से, आर्थिक आधार पर आरक्षण से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। बी सही है, बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता से, भूमि सीमा समझौता। अधिनियम और संशोधन सूची 1 और 2। 94वां संशोधन, 94वां 164 में संशोधन। कौन सा संशोधन किस अनुच्छेद में? संविधान संशोधन 94 अनुच्छेद 164, 95 अनुच्छेद 334,
96वां संशोधन, 8वीं अनुसूची में संशोधन, 103वां संशोधन, अनुच्छेद 15 में संशोधन। 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? 31, 35वें, 42वें, 45वें। ए सही है, 31वें संशोधन द्वारा। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, किस संशोधन अधिनियम द्वारा? सी सही है, 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? ऑप्शन बी सही है, 58वां संशोधन अधिनियम 1987। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से। सी सही है, भूमि सुधार, कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। अब यहीं से दूसरा प्रश्न बनता है, संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 1951। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मिट गया है फलाना चिलाना की उपाधियों, विशेषाधिकारों तथा प्रिविपर्स से संरक्षित किया गया? अच्छा, इसमें राज्यपालों आदि होगा कुछ। 26वां संशोधन, आइए देखते हैं। राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों एवं प्रिविपर्स को, राजाओं की उपाधियां और विशेषाधिकार आदि 26वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? ये भी हमेशा पूछा जाता है दूसरे तीसरे एग्जाम में। 42वें द्वारा जोड़ा गया, पहली बात कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 42वें द्वारा जोड़ा गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए सही है, 1978 में 44वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के उपरांत संपत्ति का अधिकार का संरक्षण प्राप्त है। किसी व्यक्ति को बिना कानून के उसके निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।